जब हम श्राप के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में अश्वत्थामा या कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के नाम आते हैं, है ना। उनके श्राप, उनके गुस्से, उनके घमंड से पैदा हुए थे। लेकिन एक श्राप ऐसा भी था जो किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल से निकला था, और उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने एक देवता का भाग्य ही लिख डाला। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, एक योद्धा का श्राप उसकी ताकत या उसके अभिमान को दिखाता है, लेकिन गांधारी का श्राप वो कुछ और ही था। वो किसी घमंड से नहीं बल्कि एक माँ के, आप कह सकते हैं, अथाह दुख से जन्मा था। और उसकी नींव में कोई गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा कड़वा सच था जिसे खुद एक भगवान भी झुठला नहीं पाए। तो सवाल यही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि एक माँ की तकलीफ में, उसके आंसुओं में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है? क्या इतनी कि वो वक्त के पार जाकर एक ईश्वर के अंत की भविष्यवाणी कर दे? चलिए इस असाधारण कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। पर इस श्राप की ताकत को समझने से पहले हमें उस महिला को समझना होगा जिसके मुंह से ये शब्द निकले थे। और गांधारी की कहानी किसी श्राप से नहीं बल्कि एक जबरदस्त बलिदान से शुरू हुई थी। तो गांधार की राजकुमारी थी गांधारी, जो अपनी खूबसूरती और अपनी समझदारी के लिए जानी जाती थीं। वो बहुत ही समर्पित स्त्री थीं, पर उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जब उनकी शादी हस्तिनापुर के जन्मांध राजकुमार धृतराष्ट्र से तय कर दी गई। उस पल उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए लिख दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वो अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध लेंगी। ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं था, ये उनके अटूट प्रेम और बलिदान की इंतहा थी। उन्होंने अपनी मर्जी से उस रोशनी को छोड़ दिया जिसे उनके पति कभी देख ही नहीं सकते थे। गांधारी 100 बेटों की मां बनी, 100 राजकुमार जिन्हें उन्होंने बड़े प्यार से पाला। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। एक एक करके उन्होंने अपने 100 के 100 बेटों को खो दिया। जरा सोचकर देखिए उस मां के दर्द के बारे में। युद्ध खत्म हो चुका था, मैदान में तो शांति थी, लेकिन गांधारी के अंदर एक तूफान उबल रहा था। और जब उनके सब्र का बांध टूटा तो दुनिया ने पहली बार उनके दुख की विनाशकारी शक्ति की एक छोटी सी झलक देखी। 18 दिन, सिर्फ 18 दिनों में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उनके सभी 100 बेटे अब जिंदा नहीं थे। ये एक ऐसा घाव था, एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई शब्द बयां ही नहीं कर सकता। जब धर्मराज युधिष्ठिर उनके सामने सिर झुकाने आए तो गांधारी की पट्टी जरा सी खिसक गई और उनकी आंखों से गुस्से और दर्द से भरी एक किरण निकली जो सीधे युधिष्ठिर के पैर के नाखून पर पड़ी, और वो नाखून पल भर में जलकर काला हो गया। ये तो बस एक चेतावनी थी उस ज्वालामुखी की जो उनके अंदर जल रहा था। और फिर वो पल आया, शायद पूरे महाभारत का सबसे तनाव भरा पल, जब एक दुख में डूबी बेबस मां का सामना हुआ ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर देवता श्री कृष्ण से। गांधारी ने सीधे कृष्ण की आंखों में देखा। उनकी आवाज में कोई कांपना नहीं था बल्कि एक भयानक शांति थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम चाहते तो ये महाविनाश रोक सकते थे। तुम्हारे पास वो शक्ति थी, लेकिन तुमने इसे होने दिया। ये एक मां का सीधा आरोप था, एक देवता पर। और फिर उनके मुंह से निकले वो शब्द जो इतिहास बन गए। उनका श्राप, जिसकी 2 शर्तें थीं। पहली कि जैसे कौरवों और पांडवों ने एक दूसरे को मारा, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपसी लड़ाई में खत्म हो जाएगा। और दूसरी कि तुम कृष्ण, तुम्हारी मौत किसी योद्धा की तरह नहीं बल्कि अकेले एक जंगल में किसी मामूली से कारण से होगी। कृष्ण के पास हर तर्क था, हर जवाब था। वो चाहते तो सब कुछ कह सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई बचाव नहीं किया। उन्होंने शांति से अपना सिर झुकाया और कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो, क्योंकि वो जानते थे गांधारी के दुख में, उनके गुस्से में एक ऐसा सच छिपा था जिसे टाला नहीं जा सकता। वक्त का पहिया घूमता रहा, 36 साल बीत गए, और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे एक मां के शब्द एक अटल भाग्य बनकर सच हुए। ठीक 36 साल बाद श्राप की छाया यदुवंश पर पड़ने लगी। गांधारी की भविष्यवाणी एक एक करके सच होने जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था। और ये सब शुरू कैसे हुआ? किसी बड़ी जंग से नहीं, बल्कि एक जश्न से। शराब के नशे में एक छोटी सी बहस एक भयानक लड़ाई में बदल गई। शराब का असर ऐसा हुआ कि उनके हाथों की मामूली घास लोहे के हथियार बन गई। और फिर यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया,
जब तक कि लगभग पूरा खानदान खत्म नहीं हो गया। और कृष्ण अपने पूरे कुल को खत्म होते देखने के बाद वो एक जंगल में अकेले चले गए। वहां एक शिकारी ने हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया और इस तरह उस ईश्वर की मृत्यु हुई, अकेले और गुमनामी में, ठीक जैसा गांधारी ने कहा था। तो क्या यह सिर्फ एक बदला था, एक मां का प्रतिशोध? गांधारी के अनुसार नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये न्याय था, प्रतिशोध नहीं। गांधारी ने बाद में समझाया कि उनका श्राप नफरत से नहीं बल्कि एक मां के फर्ज से जन्मा था। उन्होंने कहा, एक मां जो अपने 100 बेटों की मौत पर भी चुप रह जाए, वो मां नहीं, वो पत्थर होती है। और उन्होंने पत्थर बनने से इनकार कर दिया। ये उनकी सच्चाई थी, उनके दर्द की आवाज थी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक है। कृष्ण ने श्राप इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो धर्म के नियम को जानते थे। वो जानते थे कि उनके फैसलों के और फैसले न लेने के दोनों के परिणाम होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। देवताओं को भी अपने चुनाव के परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कृष्ण जैसे ईश्वर को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, तो उस इंसान का क्या हुआ जिसे खुद धर्मराज कहा जाता था, युधिष्ठिर? हमारी अगली कहानी इसी पर है कि कैसे सबसे धर्मी इंसान को नरक का अनुभव करना पड़ा। एक ऐसी कहानी जो न्याय और भाग्य पर आपकी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है।